ये टॉपिक हमसे कह रहा है छोड़ेगा नहीं। अब आ गया हमारे पास लेंस को अब कट करने की बारी है। कट 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 मतलब अब काटेंगे अपन लेंसेस को, कई बार ऐसे काटेंगे, कई बार वर्टिकली काटेंगे, कई बार हो सकता है दोनों तरह से काट दें। और हमसे ये पूछा जाता है कि भैया नई फोकल लेंथ क्या है। तो अपनी कटने से बचाने के लिए हमको लेंस को काटना सीखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर पूरी तरह से कटते चले जाएंगे। तो चलो बात करते हैं कि अगर लेंस को काटा जाए तो फोकल लेंथ इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर क्या फर्क पड़ता है। तो यार देखो, जब अपन लेंस को कट करने की बात करते हैं ना, तो अपने पास दो तरह से अपन लेंस को कट कर सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा तरीका होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल। मैं तुमको इसको करने के पहले बूटी दे देता हूं, और बूटी ये कहती है कि जब तक सरफेसेस सेम रहेंगी तब तक फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। जैसे कि अगर मैंने इसको बीच में से कट किया, जब मैंने इसको बीच में से कट किया तो एक सरफेस ये थी और दूसरी सरफेस ये थी, दो सरफेसेस थी, कर्व्ड सरफेसेस टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर यहां पर देखो, जब तुमने कट किया तो इसके ऊपर भी तो ये दो ही सरफेसेस हैं, एक सरफेस इस तरफ है, एक सरफेस इस तरफ है, मतलब पहले दो सरफेसेस थी, आज भी दो सरफेसेस हैं। फोकल लेंथ बदलने वाली नहीं है गुरु, यानी कि आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ। दैट्स इट। पहले की पुरानी फोकल लेंथ कितनी थी? एफ। नई वाली फोकल लेंथ भी एफ। और बाकी सारी तरीके से भी बता सकता हूं, बट अल्टीमेटली आपसे सिर्फ आंसर पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो आपने अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया और उतनी ही सरफेसेस थी जितनी पहले हैं, तो भाई फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी पुरानी वाली फोकल लेंथ के बराबर। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि अब अपन से पूछा जाएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे बढ़ने के पहले मैं तुमको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। अपन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। टेलीस्कोप में एक क्वेश्चन ये बनता है कि आप बहुत बहुत बड़ा सा एक टेलीस्कोप है, आप उसको देख रहे हो, और उसके जो आगे वाला लेंस होता है जिसको अपन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो तुम नहीं देखते हो जैसे गुग्गू वन के बाइनोकुलर से, तो आगे वाला लेंस थोड़ा बड़ा होता है। ऐसी टेलीस्कोप में और बड़ा होता है, अच्छे अच्छे टेलीस्कोप्स में। अब कहा जाएगा कि भाई एक टेलीस्कोप था, उसमें ना ये वाला जो आगे वाला लेंस था ये बहुत बड़ा था, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत दूर से कम रेज आती हैं इसलिए। और यहां पर आकर एक बर्ड बैठ गई, चिड़िया थी जो वो आकर बैठ गई। अब अगर आप देख रहे थे मून को या सैटर्न को या जुपिटर को या किसी भी आप प्लेनेट को देख रहे थे, जिस नेबुला को आप देख रहे थे, जो भी था, तो अगर आप उसको किसी को देख रहे थे तो वो अब आपको वो दिखेगा या बर्ड दिखेगा? तो इसका आंसर जो है वो अब आने वाले डिस्कशन में है, इसीलिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देके ही जाएगा बाबा। चलो अब देखो, जब आपने यहां से कट किया तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के लिए बूटी ये कहती है कि जब तक अपर्चर चेंज ना हो। अपर्चर का मतलब होता है इफेक्टिव डायमीटर, जहां से आप लाइट की रेज को अंदर अलाउ करेंगे। तो यहां पर लाइट की जो रेज हैं वो यहां से आ सकती हैं, यहां से भी आ सकती हैं। तो ये जो अपने पास इफेक्टिव डायमीटर है, जहां से रेज अंदर आ सकती हैं, जिनका रिफ्रैक्शन होगा, उससे अगर वो चेंज नहीं हुआ तो आपकी इंटेंसिटी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि भाई यहां से लाइट रेज आ रही थी ना। अगर लाइट रेज जितनी पहले आ रही हैं उतनी ही बाद में भी अगर आती रहेंगी तो फिर आपको लाइट तो उतनी मिली, इंटेंसिटी क्यों बदलेगी? मगर अगर मैंने आधे पार्ट को ब्लैक कर दिया या बीच में एक डार्क सर्कल बना दिया जहां से लाइट नहीं जा पाएगी, तो अब कम लाइट जाएगी ना। अरे यार भाई, अभी मैं यहां पे कमरे में सारी लाइटें बंद कर देता हूं, बंद कर दूंगा तो यार इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना। आप बोलोगे बाबा जी ब्राइटनेस बहुत कम थी, क्यों? क्योंकि लाइट ही कम हो गई। तो वैसे ही यहां पर क्या होगा, अगर मैंने किसी भी तरह से यहां से जो रेज आ रही हैं उनके लिए जो अपर्चर है, ये जो इफेक्टिव डायमीटर है, अगर मैंने ये बदला और ये बदला तो फिर इंटेंसिटी बदलाएगी। अब आपने क्या किया, जब बीच में से कट किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो रेज को अलाउ ही नहीं कर रहा। जब वो अलाउ ही नहीं कर रहा तो अपर्चर तो हाफ हो गया आपका। भाई पहले दोनों सेक्शन से लाइट आ रही थी, अब ऊपर वाला सेक्शन है, नीचे वाला है ही नहीं, तो आधी लाइट आएगी। आधी लाइट आएगी तो बोलो ना यार गुग्गो, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तुम्हारी इंटेंसिटी हो जाएगी I/2। दैट्स इट। अपर्चर बदला तो इंटेंसिटी, फोकल लेंथ बदली, अगर सरफेसेस बदली तो फोकल लेंथ बदलेगी, नहीं तो फोकल लेंथ नहीं बदलेगी। आ जाओ जरा दूसरे वाले पार्ट पे। फोकल लेंथ एफ है, इंटेंसिटी आई है। अब तुमने परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया। अच्छा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो ये होगा, पहले कितनी सरफेसेस थी कर्व्ड? 1 और ये 2। अब कितनी कर्व्ड सरफेसेस हैं? सिर्फ एक तो प्लेन है।
तो गुरु आपका जो पहले बेंडिंग हो रही थी वो दो कर्व्ड सरफेसेस से हो रही थी, अब आपके पास एक ही कर्व्ड सरफेस से बेंडिंग हो रही है, तो भैया आपका लेंस भी थिन हो गया, बेंडिंग भी एक ही सरफेस से हो रही है, तो रे तो दूर जाकर कहीं टकराने वाली है ना। इसका मतलब है कि यहां पर फोकल लेंथ f थी तो यहां की फोकल लेंथ ज्यादा आएगी। अब तुमको सीधी सीधी बूटी दे देता हूं कि अगर आपकी सरफेसेस हाफ हो गई तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, क्योंकि बेंड करने वाले हाफ हो गए। बाकी तरीका दूसरा भी है मेरे पास, मैथमेटिकली उतना दिमाग क्यों लगाएं जब आंसर सीधे सीधे आ रहा है भाई। सीधे सीधे समझो, आपने सरफेसेस को हाफ कर दिया, मतलब एक कर्व दो कर्व सरफेसेस थी, अब एक ही कर्व सरफेस बची, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। और नहीं तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाकर भी इसको कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सरफेसेस हाफ फोकल लेंथ डबल, सरफेसेस डबल फोकल लेंथ हाफ। मतलब अगर सरफेसेस बढ़ा दे, अभी बताऊंगा इसी वीडियो में बताऊंगा ये भी तुमको। तो एक सरफेस थी, एक प्लेन थी, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। मगर यहां पर किंतु परंतु सब लग गया, और वो लगने के बाद मैं आपसे ये कहता हूं, जितने एरिया से यहां पर लाइट आ रही थी ये पूरा सेक्शन, क्या यहां पर भी उतने ही सेक्शन से लाइट आ रही है अंदर? जी हां आ रही है। सामने वाला अपर्चर चेंज नहीं हुआ, तो इस केस में आपकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। आंसर आ जाएगा कि बाबा जी इंटेंसिटी सेम रहेगी। कर्व्ड सरफेसेस बदलेंगी तो फोकल लेंथ बदलेगी, अपर्चर बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी। सिर्फ इतनी सी बूटी पर तुम्हारे दो क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन और भारी कर लेते। अब आपने उसको पैरेलल भी कट कर दिया और आपने उसको वर्टिकल भी कट कर दिया। अब एक पार्ट जो है आपका वो ऐसा कुछ टुकड़ा निकल के आया। अब आपसे कहा जाएगा इस पार्ट की फोकल लेंथ बताइए। बता देते हैं यार, सिर्फ एक ही चीज, कर्व्ड सरफेसेस देखो, यहां कितनी कर्व्ड सरफेसेस थी, 1 और ये 2। यहां पर कितनी कर्व्ड सरफेसेस, सिर्फ एक ही कर्व्ड सरफेस है, दूसरी वाली तो है ही नहीं। इसका मतलब है फोकल लेंथ हो गई डबल। सिर्फ वही सोचना था, सीधे टू द पॉइंट। अब आ जाओ जरा इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बोलती है कि एरिया पहले कितना था जहां से लाइट आ रही थी, ये पूरा सेक्शन था। अब यहां पर अगर आप देखो तो आधे ही सेक्शन से लाइट आ रही है, क्योंकि नीचे वाला हाफ तो है ही नहीं, तो आधी हो गई लाइट, हाफ हो गई लाइट, इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी इमेज की, मतलब कि I/2 आ जाएगी आपकी इंटेंसिटी। हो गई कहानी खत्म। 4 बार कट करो, 6 बार कट करो, जितनी बार कट करना है, मैं तो बूटी से हिलने वाला नहीं हूं, मेरा आंसर बूटी से ही निकल के आएगा। आ जाओ जरा जल्दी से, एक वैरायटी और दिखाता हूं इसकी तुम्हें। जो मैंने कहा था कि अगर सरफेसेस और बढ़ा दूंगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यहां क्या हुआ, मैंने बीच में से कट किया। अब अगर बीच में से कट किया तो इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ तो एफ रहेगी, क्योंकि इसकी तो दो ही सरफेसेस हैं, इस वाले के पास भी दो ही सरफेसेस हैं, तो इसकी फोकल लेंथ भी एफ रहेगी। मगर अब आपने दोनों को सीरीज में लगा दिया। जब आपने सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 जो कि f है, 1/f2 जो कि f है। आंसर आ जाएगा f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू f/2। अब मैं बूटी लगा दूं यहां पे, सरफेसेस कितनी हो गई, 1 2 3 4। जब 2 सरफेसेस थी तो फोकल लेंथ f थी, सरफेसेस डबल फोकल लेंथ हाफ, सरफेसेस हाफ फोकल लेंथ डबल। सॉल्व करे बिना भी आंसर दे सकते थे। अब यहां पर देखो, इतने पूरे सेक्शन से लाइट आ रही है और यहां पर सिर्फ आधे सेक्शन से लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इंटेंसिटी हाफ हो गई, क्योंकि जो आपका एरिया था जहां से लाइट अंदर एंटर कर रही थी वो हाफ हो गया, इसीलिए इंटेंसिटी हाफ हो गई। 50 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया सेम रहेगा तो इंटेंसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और वैरायटी मैंने तुम्हें बताई, अब तुम्हें एक और आइडिया दे देता हूं अच्छे से। देखो भाई क्या होता है ना, अपन लोगों के दिमाग में एक वायरस डाल दिया जाता है, और वो क्वेश्चन क्या करेंगे, बीच में से कट करेंगे और बोलेंगे मैंने लेंस को ऐसे लगा दिया, मतलब एक पार्ट जो था उसको घुमा दिया, ये वाला जो हाफ था ना, इस हाफ को मैंने घुमा दिया और ऐसा लगा दिया। किसकी तरह बिहेव करेगा, याद रखना कि आपका जो ये दो लेंसेज यहां पर बन रहे हैं, ये जो छोटे से दो पिद्दू पिद्दू से लेंस बन रहे हैं, ये लेंस देखने में कैसे भी हो, आप सिर्फ सरफेसेस काउंट करो। पहले आपकी सरफेस 1 2 दो सरफेसेस थी, आज भी दो ही कर्व्ड सरफेसेस हैं और दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो इसका मतलब है फोकल लेंथ बदलने वाली नहीं है। अब मैंने क्या किया, दोनों को बीच में से ऐसे कट किया और उसको ऐसा था और घुमाकर ऐसा लगा दिया अपोजिट। अगर अपोजिट लगा दिया तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्केव टाइप कुछ होगा, कुछ नहीं है। अंदर ये डेंसर मीडियम यही वाला सेक्शन है, अंदर वाले ही पार्ट डेंसर है, तो इसीलिए इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। इसकी भी दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, ये कॉन्वेक्स ही है और इसकी फोकल लेंथ एफ ही आएगी। हो सकता है कि इस वाले पहले अपन ने पीछे वाले पार्ट को घुमाया था, वो आगे वाले पार्ट को घुमा दें और ऐसा कर दें, तब भी आपकी जो कर्व सरफेसेस हैं वो दो ही हैं। काट दो
पीट दो, सरफेसेस नहीं बदली तो घुमा दो, कुछ भी कर दो भैया, सरफेसेस दो ही हैं, फोकल लेंथ बदलने वाली है नहीं। और जब अपन इस तरह से कट करते हैं तो एरिया भी नहीं बदला, हर केस में इंटेंसिटी भी सेम रहेगी, हर केस में फोकल लेंथ भी सेम रहेगी। ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये 3 क्वेश्चन थे। लोग कहते हैं वीडियो छोटे कैसे बना लेते हो आप? वीडियो छोटे तब बनते हैं जब आप चीजों को कंसाइज करना जानते हो, और अगर आप चीजों को छोटा करना जानते हो तो सारी चीजें छोटे वीडियो में भी हो जाती हैं, और ये तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छे से आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, थोड़े से तुम्हारे ढीले पड़ रहे हैं कमेंट और सब्सक्रिप्शन और तुम्हारे लाइक्स, उनको थोड़ा तेजी से बढ़ाओ ताकि बाबा को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और तुम्हारे डिमांड्स को भी रखते रहो, तुम्हारी डिमांड्स पूरी होंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है फिजिक्स बाबा 2.0। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।